जय बद्री विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी। भगवान बद्री विशाल आपको खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे और भगवान बद्री विशाल आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आप तरक्की करो। तो आज का ब्लॉग भी मैं बहुत लेट आज शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी थोड़ी सी, पर अब थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, दवाई ले रही हूँ, देख सकते हो। तो ठीक हो जाऊंगी एक आध दिन में। और अब वायरल चल ही रहा है, आपको तो पता ही है, पूरी मुंबई में ही वायरल, मुंबई में नहीं पूरे देश में वायरल चल रहा है। तो सब लोग अपना प्लीज ध्यान रखिएगा, अपना टाइम पे खाना खाइए, दवाइयाँ लीजिए और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। ये नहीं है कि आपको लापरवाही करनी, हाँ भाई कि दवाई नहीं लेते। तो मैंने शाम की चाय भी पी ली है मैंने चाय पी ली आज, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई, तो इसलिए। और कारपेंटर काम कर रहे हैं, काम हो रहा है हमारा सारा, देख सकते हो कारपेंटर का काम चल रहा है। अभी वो कर रहा है काम, देखते हैं कितने दिन में बना के देता है। हाँ ऐसा ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने कहा था कि माता पिता गुरु, ये तीन चरण तो हो गया, आज है चौथा चरण। तो आज है माता पिता, और कई लोगों ने गैस भी कर दिया होगा, मुझे पता है कई लोगों को पता भी लग चुका होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और चार चरण कौन होते हैं, यही हमारा समाज होते हैं। सच में बता रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ मैं आपसे, यही समाज है, यही दुनिया है, यही सब कुछ है। इसके बाद सब कुछ, मतलब कहते हैं ना हम, एक दिखावा सा होता है कि हाँ ये चीज आपके सामने है तो है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि माता पिता गुरु और देवता। जी हाँ, देवता की बात आते ही ना लोगों में एक बोलते हैं ना कि एक कैसी भावना आ जाती है, या तो लोग डर जाते हैं, या लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, माता पिता गुरु देवता, जी हाँ, ये चारों हमारा समाज है और इन्हीं से समाज बनता है, यही समाज बनाते हैं, इन्हीं से समाज चलता है। तो जब हम देवता की बात करते हैं, तो देवता एक भगवान को हम मानते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, अब देखिए शुरुआत क्या हुई, माता पिता गुरु देवता। अगर देवता हमें ये कहते कि तुम हमसे डरो, या हम तुम्हारे जीवन में पहले हैं, हम तो पहले चरण में खुद को रखते। लेकिन उन्होंने इंसान, जब धरती पे जब उन्होंने इंसान को बनाया, तब उन्होंने सबसे पहले इंसान के रूप में किसको बनाया, देवता, हमारे लिए हमारे माँ बाप। और जिन्होंने हमें शिक्षा देनी है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ना है, उन्हें बनाया गुरु। फिर आए वो बाद। तो मेरा मानना यह है कि जब भी हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो डरिए मत। डर के पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको खुशी से करनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हो ना, सबसे पहले मेरा मानना है कि लोग बहुत, अब तो खैर काफी लोग ऐसी चीजें करते हैं। और हमारा देश, जो भारतवर्ष देश है, जो भारत का देश है, वो तो सनातनी है। तो जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हो, जब आप कुछ भी करते हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तो सबसे पहले आप अपने भगवान के पास जाएं और उनको बोलिए कि थैंक यू, या धन्यवाद, या शुक्रिया, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलते हो, उनका शुक्रिया करिए, उनका धन्यवाद कीजिए। तो अपने माता पिता, अगर आपके माता पिता हैं, तो जब भी आप कोई घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, छोटी छोटी चाहे खुशियां आपके जीवन में आती, सबसे पहले अपने माता पिता को कुछ ना कुछ लाके दीजिए, चाहे छोटा सा, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी चीज आप दोगे तो तभी वो खुश होंगे। तब भी मैं यही कह रही हूँ, हम दुखी अपने कारण से, न भगवान ने हमको दुखी का कोई कारण दिया, न हमें प्रकृति कभी परेशान करती है, न हमारे बीच में कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जो हम खुद ब खुद अपने जीवन में वो करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, ये तो होना था, ये तो लिखा हुआ था। नहीं, ये हम, जब हम अपने समाज से दूर हो जाते हैं ना, अब देखो, जब हम माता पिता से दूर हो गए, गुरु से दूर हो गए, फिर हम भगवान से दूर हो गए, फिर हम क्या हो गए, हम उन चीजों में उलझ गए। दुनिया, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि चार लोग भी वही कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग तो कोई है ही नहीं। आपने कभी सुना, अच्छा चलो, आप लोग ये कहोगे कि आप कैसे कह सकती हो ऐसे कि समाज है चारों में ही। कभी आपने ऐसे सुना पांच लोग क्या कहेंगे, छह लोग क्या कहेंगे? नहीं, यही सुना है ना कि चार लोग क्या कहेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इन चारों में ही समाज है।
माता पिता गुरु देवता, पांचवा कोई नहीं। तभी तो कहते हैं चार लोग। और पता है लोग हम क्या समझते हैं उस चीज को, हम समझते हैं कि लोग हैं, दुनिया है, चार लोग नहीं। ये गहराई है इस चीज के, ये यही चार है, ये क्या कहेंगे। जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हारे दिमाग में, या तुम किसी को गलत करते हुए देखते हो तो क्या बोलते हो, चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग नहीं है, वो माता पिता गुरु देवता। भगवान हमारे जीवन में हमें खुशियां देने आते हैं। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, आप कभी भी देखिए, आप बहुत परेशान होते हो और आप मंदिर के पास चले जाते हो, मंदिर से गुजर भी रहे हो और आप घंटी की आवाज सुनते हो, तो आपके मन में ना, आप ऐसा लगता है कि जीत जाओगे कोई भी चीज। या आप किसी मंदिर के अंदर जब भी, आप बहुत लोगों के साथ होता होगा ऐसा, बहुत लोगों के साथ में होता होगा ऐसा, जब हम किसी मंदिर मंदिर में जाते हैं, तो एक हमारे मन में, हम घर से बोल के जाते हैं हमने ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगूंगी, ये मांगूंगी। लेकिन जैसे ही हम भगवान मंदिर में एंटर करते हैं, हम सब भूल जाते हैं और हमारे सामने सिर्फ वो होते हैं। और पता है जबान से क्या निकलता है, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। या फिर हमारे अंदर जो परेशानी होगी, जो चीज ऐसी होगी, बस हम उसी के बारे में सोचते हैं। तीसरा, हम कुछ सोच ही नहीं सकते वहां पे। सोचिए कितनी पावर। फिर भी हम पावर बाहर ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते। जीवन में आप जब भी खुश हो ना, आप अपने माता पिता गुरु, अपने गुरुओं को भी फोन कीजिए। अब तो फोन की सुविधा है, पहले तो लोग, आपको पता है पुराने लोग चिट्ठियां लिखते थे अपने गुरु को। आज भी जो पुराने लोग हैं, मुझे लगता है कि वो आज भी अपने गुरुओं को फोन करते होंगे, चिट्ठी लिखते। पहले के लोग अपने गुरु को चिट्ठी लिखते थे, जब उनकी जॉब लगती थी, जब उनको कुछ अच्छा काम होता था, कुछ अपने गुरु को भी चिट्ठी लिखते थे। आज तो हम स्मार्ट वाली दुनिया में आ चुके हैं, नेट हो चुका है, फोन हो चुका है, दुनिया भर की चीज हो चुकी है। क्यों नहीं हम साल में एक बार अपने गुरु के लिए ऐसा वीडियो बना के डालते हैं कि आपने जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया, जब हम गिरे हैं तो आपने हमें सिखाया किस तरीके, मैं, आपने हमें हिसाब लगाना सिखाया दुनिया का। क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने माँ बाप की मदर्स डे के दिन एक फोटो डाल देते हैं, फादर्स डे नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम ऐसे क्यों सोचते हैं उनका एक ही दिन है, उनका एक दिन हो ही नहीं सकता। जब तक ये दुनिया है, मैंने कहा ना, इन चार लोगों में तो उन्हीं की है ये दुनिया, तो उनका कोई डिसाइड नहीं हो सकता। भारतवर्ष तो पैदा होते ही उस वो चीज ये देखता कि नहीं, कोई भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हम, कोई भी धर्म का इंसान हो, वो अपने पहले जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। और सच में ये चीज आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। मैंने जीवन में ये चीजें सीखी है, मैंने कहा ना, इसकी कोई किताब नहीं, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। ये जो मैंने अपने गुरुओं को देखा ना, अपने माँ बाप को देखा ना, उसके बाद अपने भगवान को देखा मैंने। लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, आप बात करके तो देखो उनसे। और कितने लोगों के साथ बोलते हैं ना लोग, अरे कल मैं ये सोच रहा था, आज हो गया, कैसे हो गया। नहीं, क्योंकि जब आप उस बात को सोच रहे होंगे ना उस टाइम में, यकीन मानिए आप कनेक्टेड होंगे डायरेक्ट, तब वो हुआ। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम हजारों बार कोई चीज मांगते हैं, लेकिन वो खराब होती जाती है, वो हमें मिलती नहीं। कनेक्टेड होने के लिए हमको वो सब चीज चाहिए होता है। मुझे इतना ज्ञान नहीं आता, शायद मैं आपको थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि अ, बताने में इतनी अच्छे से नहीं बता पा रहे, लेकिन ये दिल की बात है, ये प्रैक्टिकल, मतलब ये सचमुच अंदर का ट्रू सच है। ये जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको बात रही, कि क्या किया मैंने, समाज को कैसे देखा है। समाज कभी आपको तोड़ता नहीं, वो जोड़ता है। समाज आपको कभी बुरी चीज नहीं करने देता, वो रोकता है। ये चारों है ना, जो माता पिता गुरु देवता, ये चार जो हमारे लाइफ में है ना, हमारी जिंदगी है, ये हमें कभी कुछ ऐसा नहीं करने देते, या हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करते। सुना है ना आपने, कितना भी नालायक हो बच्चा, कितना भी बुरा हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो बहुत प्यारा होता है। गुरु जिस बच्चे को, जब हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में, बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन गुरु के लिए सब बच्चे होते हैं। गुरु को कभी तुम ये नहीं देखोगे कि वो, अरे ये तो कहाँ पहुंच गया। वो तो लोग कहते हैं, दुनिया। गुरु नहीं कहते, गुरु कहते देखो। मुझे पता था, थोड़ा सा था ऐसा, लेकिन मुझे
भगवान को लोग ना बस बोलते हैं कि किसी ने हमें बोला तो हम मंदिर जाते हैं, किसी ने हमें कहा तो हम पूजा करते हैं। नहीं, आपका आप उन्हें हिस्सा बना लीजिए, आपके अच्छे बुरे किसी भी टाइम में। जब हम बुरे टाइम में 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, तो फिर हम अच्छे टाइम में क्यों नहीं करते? अब मैंने जैसा आपको दिखाया, मेरे घर में सारी चीजें आई है, तो अब मैं सबसे पहले मैं उनका ही शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं सबसे पहले कल बच्चों को बुलाया, मैं मीठा बनाऊंगी और मीठा बनेगा, फिर मैं भगवान जी को दूंगी, वो भी खाएंगे, और फिर उनको थैंक यू बोलूंगी कि ये सब हम आप हमारे जीवन में हमें देते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें बस ऐसे देते रहना, एक छोटी छोटी खुशियां। बस हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान के लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत तिनका, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो बस इन्हीं तिनकों में हमें शामिल रखिए, हमें इसी से खुशी मिलती है। सबका अच्छा कीजिए, बुरा करने से पहले किसी का ये सोच लीजिए कि अच्छा कैसे हो सकता है। पूरा तो सभी करते हैं। बस मिलती हूँ आपसे मैं।